और आज के बाजार की बात कर लेते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान, रूस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। तो आज के बाजार की बात करते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान और रूस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। तो इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है अमेरिका की, और ऐसे में अगर रूस की जीडीपी की बात करते हैं तो वो भी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार जो ट्रंप है कई तरीके के फैसले ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं अमेरिका की इकोनॉमी की वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। नुकसान देखने को मिल रहा है अमेरिका की इकोनॉमी में, और रूस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी नेगेटिव है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी, कैसे देख रहे हैं इसको? इकोनॉमी जो है अमेरिका की उससे नुकसान हो रहा है, रूस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। दीपाली जी, ऐसा है कि अमेरिका की इकोनॉमी को कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहले तो जनवरी टू मार्च 2025 तक जीडीपी ग्रोथ वाज नेगेटिव। फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद भी 2 क्वार्टर्स तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। फिर यूएस में, दर्शकों को बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि कितना कर्जा वहां की सरकार ले सकती है। वो डेट सीलिंग तक उन्हें सस्पेंड करके लॉ के जरिए और कर्जा लेना पड़ा ताकि अमेरिका का कामकाज चल सके। तो अमेरिकन इकोनॉमी इस समय पावरफुल जरूर दिखती है, बड़ी जरूर है, बट वो कामयाब इकोनॉमी नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है, और मेरा आकाश जिंदल का मानना है कि यूएस ईरान वॉर अमेरिका के लिए क्लियरली मिस एडवेंचर रही। इसको मैं क्लियरली मिस एडवेंचर कहूंगा, क्योंकि अगर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होने भी थे इससे, उससे कहीं ज्यादा खर्चा ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है। और उसके अलावा टैरिफ्स का जो वहां से खेल खेला गया, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अब इन चीजों से दूर रहे, तो वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी भी अब स्लो डाउन से निकले, ये बहुत जरूरी है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमारे यहाँ भी कुछ दिक्कतें हैं। शुगर प्राइसेस हाई हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑनियन प्राइसेस आई है। बट हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि हमारी डिमांड और कंजम्पशन रेजिलियंट है। अभी भी देखिए, फेस्टिवल सीजन के जो कॉर्पोरेट्स के प्री दिवाली ऑर्डर्स बुकिंग है वो बड़े बॉयंसी पे चल रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी, हालांकि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन का मानना है कि इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए, और सरकार ऑनियन स्टॉक्स को रिलीज भी कर रही है, सस्ते मार्केट में बेचेगी पीएसयूज के थ्रू। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाई इन्फ्लेशन के बावजूद हमारी डिमांड सही चल रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजबूती से चल रही है। लेकिन आकाश जी, ये कहते हैं कि जब अमेरिका में कुछ होता है इकोनॉमी में नुकसान या शेयर मार्केट में, तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी जगह भी देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा है कि भारत में कोई असर देखने को मिलेगा? बहुत आपने क्वालिटी क्वेश्चन पूछा। देखिए, हमारी इकोनॉमी जो है ग्लोबल इश्यूज से काफी हद तक इंसुलेटेड है। ठीक है, जब ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है तो कुछ नुकसान हमें भी होता है, बट हमारी इकोनॉमी की मेन स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड। हमारी इकोनॉमी चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। चाइना को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि वो तो अमेरिका और यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। बट हमारे यहाँ जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन, और डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी बढ़ती जा रही है। और वो डेटा है उसका, बात सिर्फ आकाश जिंदल के कहने की नहीं है। डेटा है, आप देखिए अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ। उसके बाद बिल्कुल, यानी देखिए, भारत को कहीं से कोई नुकसान नहीं है। भारत अपनी आर्थिक तौर पर लगातार मजबूती बनाए